So good morning students. As our next topic is fugacity. Fugacity क्या होता है? The real gas do not behaves ideally. Ideal gas ही ideally behave करती है. Real gas जो होती है वो कोई भी ideally behave नहीं करती. Thus the vapors of a volatile liquid do not behave as ideal gas. तो जो वेपर्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड होंगे वो भी कोई आइडियल गैस की तरह काम नहीं करेंगे. टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज जीएन लेविस इंट्रोड्यूस द टर्म. तो एक्चुअल बिहेवियर जो इन रियल गैसेज का है वो कहाँ से बताएंगे? फ्यूगेसिटी से. इन प्लेस ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेज, कि प्रेशर ऑफ गैसेज की जगह हम क्या कंसंट्रेशन टर्म यूज करें? फ्यूगेसिटी. प्रेशर की जगह फ्यूगेसिटी और कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी. ठीक है. तो रियल गैसेज, आइडियल गैस में क्या होता है? म्यू आई केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्योर का प्लस आर टी एल एन पी आई. ठीक है. तो अगर आपको रियल गैसेज के लिए डिनोट करना है तो मैं केमिकल पोटेंशियल आइडियल गैस का जो होगा वो म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई. प्रेशर की जगह क्या आ गया? फ्यूगेसिटी. फ्यूगेसिटी क्या होती है? गामा इंटू पी. गामा होता है फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट और पी होता है प्रेशर. ठीक है. तो यहां से अगर आप फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट अगर आप निकालोगे तो वो निकलेगा फ्यूगेसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर. ठीक है. अगर आप लो प्रेशर पे बात करते हो तो एट वेरी लो प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0. जब प्रेशर 0 है तो गामा फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1. जब गामा 1 हो गया तो फ्यूगेसिटी किसके बराबर होगी? प्रेशर की. तो एट वेरी लो प्रेशर जो ये वेपर्स होते हैं दीज आर बिहेव्स एज आइडियल गैस. ठीक है. तो एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन. एक्टिविटी क्या होती है? सॉल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन बताता है कि एक्टिविटी इक्वल्स टू फ्यूगेसिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन गिवन स्टेट अपॉन फ्यूगेसिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट एफ बाई एफ नोट. ठीक है. और गामा में और एक्टिविटी में क्या रिलेशन है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा इज इक्वल्स टू ए बाई सी, एक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन. फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? अब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0. कंसंट्रेशन 0 है तो गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता है. ऐसे केसेस में जो एक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो किसके बराबर आ जाती है? कंसंट्रेशन के बराबर. ठीक है. नेक्स्ट आता है रोल्स लॉ. क्या कहता है कि रोल्स लॉ ने क्या कहा कि रोल्स लॉ ने तो ये कहा था कि फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड पीएस इज इक्वल्स टू कि उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. यही था. तो पीएस सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा डिवाइडेड बाय पी नोट जो टोटल प्रेशर है अपॉन इक्वल्स टू x1 मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा. x मोल फ्रैक्शन को आप नंबर ऑफ मोल्स में लिखोगे तो n1 अपॉन n1 प्लस n2. बोथ साइड अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा? फिर पहले 1 को ऐड करो, फिर 1 में से ये वाली चीज माइनस कर दो और इधर 1 में से ये वाली चीज माइनस कर दो. क्योंकि हमें माइनस करने से क्या फायदा होगा? अगर इसको आप खोल के लिखोगे तो n1 प्लस n2 माइनस n1, n1 से n1 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? n2. इधर क्या आ जाएगा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट. ठीक है. तो ये जो पी नोट माइनस पी एस है यही आपके पास की कितना प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ ये कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कि अगर आपने इम्प्योरिटी डाली तो उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, इस डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और इस पूरे को डिवाइडेड बाय पी नोट को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो आपके पास जो कंसेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये रोल्स लॉ से आता है. रोल्स लॉ लिखना, उसमें बोथ साइड 1 ऐड कर देना, 1 में से ये चीज एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेना, माइनस साइन आ जाएगा, फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो. अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या होगा? N2 की कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की वो बहुत ही कम होगी देन सॉल्वेंट. N2 की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया? अपॉन में N1 ही बच गया. ठीक है. और N1 ही बच गया आपके पास में तो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर गया? N2 की कंसंट्रेशन पे. क्योंकि सॉल्यूशन का तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता ही है ऑलरेडी, मैक्सिमम वही है, तो वो हमने कैंसिल ही कर दिया कि वो N1 जो है वो मैक्सिमम है. तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? ये N2 के ऊपर. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड. किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पे.
क्योंकि n1 प्लस n2 किसके बराबर हो गया है, n1 के बराबर। और n1 क्या है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, सोलवेंट के कितने, तो वो हमें पता ही है। तो डिपेंड किस पे करेगा ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर n2 पे, कि नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड। नेक्स्ट आता है फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स द मॉलिक्यूल ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट हैव टेंडेंसी टू एस्केप। कि वोलेटाइल लिक्विड के लिए दोनों ही मॉलिक्यूल्स उड़ सकते हैं आपके पास, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी, क्योंकि दोनों ही किस में है, वेपर फेज में। तो ऐसे केसेस में रोल्स लॉ स्टेट्स दैट इन ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द, मतलब ये रोल्स लॉ कहता है कि अगर एक सोल्यूट है दूसरा सोलवेंट है तो पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट। डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर की सम के बराबर होता है, दोनों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर फ्रॉम रोल्स लॉ अगर आप निकालते हो तो वो क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई नॉट एक्स आई, इन सब का सम होता है। पर रोल्स लॉ का, ये तो रोल्स लॉ बताया कि रोल्स लॉ क्या है, ठीक है। ये क्या बताया आपको, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या कहता है भाई, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय आइडियल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ये कहता है। पर रोल्स लॉ की अपनी लिमिटेशन है, वो क्या क्या है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। ऑन मिक्सिंग नो हीट, वहां पे अगर आप मिक्सिंग करते हो सोल्यूट सोलवेंट की तो वहां पे कोई भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। वेंटो फैक्टर आई जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अब मैंने वैसे तो बता दिया था उस दिन कि आइडियल और नॉन आइडियल में क्या क्या डिफरेंसेस है, फिर भी अगर इस डायग्राम से देखना चाहते हो कि एक्चुअल में आइडियल और नॉन आइडियल को डिफाइन कैसे करते हैं, रोल्स लॉ से अगर आप देखोगे, यहाँ प्योर है ए कंपोनेंट, यहाँ प्योर है बी कंपोनेंट, तो मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, बीच में मिक्सिंग हो रही। तो अगर ये डायरेक्ट ऐसे प्रेशर जा रहे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे, तो ये ऐसा आइडियल का है। बहुत ही सोल्यूशन, कम सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, बाकी सब रियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आपके पास एक ही सोल्यूट है दूसरा सोलवेंट है, इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन होगी तभी तो मेरा प्रोडक्ट बनता है। तो जो ये डेविएशन है, ये कितना डेविएट होगा, ये डिपेंड करता है इस इंटरेक्शन पे, ठीक है। ये इंटरेक्शन आपके पास स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। अगर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब ये जो बॉन्ड बना है ए बी का, ये वीकर बॉन्ड बने इन बॉन्ड से, जो ए का बॉन्ड है, बी का जो बॉन्ड है खुद में अपने आप से, वो उनसे वीकर अगर बनता है तो पॉजिटिव डेविएशन बनता है। अगर ये ज्यादा वीकर है तो ये थोड़ा सा डेविएशन होगा। अगर ए बी इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रोंगर, अगर ए बी का इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है देन प्योर, तो अगर आपके पास नेगेटिव डेविएशन है तो स्ट्रोंग जो ए बी का इंटरेक्शन है, ये थोड़ा गलत लिखा है इसमें, कि अगर स्लाइटली वीकर है ए से ए बी का, तब तो आपके पास स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन होता है। अगर स्ट्रोंगली वीकर, स्ट्रोंगली अगर वीकर है तो आपके पास लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर ए बी का इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रोंगर है देन ए के से, तो आपके पास नेगेटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन में ये लाइनें नीचे आ जाती है और पॉजिटिव डेविएशन में ये लाइनें ऊपर आ जाती है, ठीक है। और ये आइडियल की होती है, ठीक है। थैंक यू।